Good morning, dear students. I hope you all are doing well. Today we revise exercise 3.4. Question 1 is 2.35 centimeter thick books are stacked one over another. एक इतनी मोटी बुक है जो कि स्टैक मतलब उनका ढेर बनाया गया और एक दूसरे के ऊपर रखा गया. इफ़ द हाइट ऑफ द स्टैक इज़ दिस 42.3 सेंटीमीटर. अगर उस पूरे ढेर की जो हाइट है वो इतनी है. फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन द स्टैक्स. तो हमें बतानी है कि टोटल कितनी बुक्स हैं उस स्टैक में. सो हाइट ऑफ द स्टैक इज़ दिस. पहले हम क्या लिखेंगे, उस पूरे स्टैक की हाइट कितनी है 42.3 सेंटीमीटर. थिकनेस ऑफ बुक आर स्टैक्ड वन ओवर अनदर. अब जो एक बुक है उसकी थिकनेस क्या है 2.35. तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स निकालने के लिए जो टोटल हाइट है उसको डिवाइड करेंगे एक बुक की थिकनेस से. एंड फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड द डेसिमल बाय अ डेसिमल. हमें एक डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना होगा. एंड हेयर वी रिमूव द डेसिमल पॉइंट, दैट्स वाई वी राइट 10 देयर. एंड हेयर we write 100. Now do the reciprocal of this. We get, now we cancel 1 0 with 1 0 and here is 10, here is 235. हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, we can convert it into simplest form. Both these number will be divisible by 5. 5 2 is 10 और ये नंबर क्या आएगा यहाँ पर 5 4 is 20, then 5 7 is 35. Okay, so now we have to multiply 423 by 2. We get this and here is 47. That's mean हमें इसको डिवाइड करना होगा 47 से and we get this answer. That's mean उस पूरे स्टैक में 18 बुक्स हैं. Question number 2. The cost of 1 meter of shoot length is this. हमें किसकी कीमत बताइए, cost of 1 meter of a shoot length is rupees this. हमें यहाँ पर कीमत बताई गई है एक सूट की 1 मीटर, जो कि क्या कितना है, सूट की लेंथ 1 मीटर है, उसकी कीमत इतनी है. फाइंड द अमाउंट आई हैव टू पे फॉर 3.25 मीटर ऑफ द सूट लेंथ. मुझे कितना अमाउंट पे करना होगा अगर मुझे इतना मीटर चाहिए. सो यहाँ पर जब भी हमें क्या करना हो, 1 मीटर की दी गई है और हमें इतने मीटर की निकालनी है. जब भी हमें 1 से मैनी की निकालनी होती है, 1 की दी गई है मैनी की निकालनी है, वी डू द मल्टीप्लिकेशन. The cost of 1 meter of shoot length is this. So cost of 3.25 meter of shoot length is this. हम क्या करेंगे यहाँ पर multiplication, do the multiplication here and we get this answer. हमें यहाँ पर ये मिलेगा. Now decimal point का आपको ध्यान जरूर रखना है. Here we have 2 decimal places in our question. So in our answer also there must be 2 decimal places. Question 3 is a pen cost ₹15.75. हमें एक पेन की कीमत बताई गई है. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 डजन ऑफ सच पेन. 2 दर्जन ऐसे पेन की कीमत कितनी होगी. तो यहाँ पर भी हमें एक से ज़्यादा निकालने, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन. लेकिन मल्टीप्लिकेशन किससे करें, हमें 2 डजन चाहिए. 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 और 2 दर्जन में कितने होंगे 24. दैट्स मीन 24 पेन्स की कीमत बतानी है. Cost of 1 pen is rupees 15.75. Cost of 24 pens will be multiply this and we get this. Okay, and here 2 decimal places are there. So हमें 2 decimal places से पहले यहाँ पर क्या लगाना होगा, एक decimal point and we get this answer. Now next question. Question 4. अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट वेट 1.75 किलोग्राम. एक बॉक्स है चॉकलेट का जिसका जो वेट है वो इतना है. फाइंड द वेट ऑफ ईच चॉकलेट. हमें हर चॉकलेट का वेट बताना है. इफ़ द बॉक्स कंटेन 35 चॉकलेट्स. अगर उस बॉक्स में 35 चॉकलेट है. सो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम. किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि जो वेट होगा जो चॉकलेट का वो ग्राम में होगा, किलोग्राम में नहीं हो सकता है. ओके, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, राइट. सो यहाँ पर 1.75 किलोग्राम गिवन है. इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है. ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. एंड हेयर वी रिमूव द डेसिमल पॉइंट फर्स्टली एंड नाउ वी कैन कैंसल 2 0 एंड वी हैव 1750 ग्राम.
तो ये किसकी कॉस्ट है यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर ये वेट दिया गया है 35 चॉकलेट का वेट गिवन है यहाँ पर। तो हमें अब एक चॉकलेट का वेट बताना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी डू द डिवीज़न and we get 50 gram. That's mean weight of one chocolate is 50 gram. Now next question. Question number 5. The price of a pair of shoes at a shopping mall is rupees 759.99. हमें किसका प्राइस गिवन है यहाँ पर, प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज़ का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सच पेयर। तो क्या निकालना है हमें, 1 से मैनी निकालना है। ओके, एक शूज़ की कीमत बताई गई है, एक पेयर ऑफ शूज़ की, तो हमें ऐसे 5 पेयर ऑफ शूज़ की कीमत बतानी है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। द कॉस्ट ऑफ 1 पेयर शूज़ इज़ दिस, द कॉस्ट ऑफ 5 पेयर शूज़ इज़, डू द मल्टीप्लिकेशन एंड गेट द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। For a party, प्रतीक need 22.5 किलोग्राम ऑफ सॉस। एक पार्टी के लिए प्रतीक को इतनी किलोग्राम क्या चाहिए, सॉस चाहिए। इफ़ ईच बॉटल ऑफ सॉस वेट इतना, अगर हर एक जो भी उसकी बोतल है सॉस की उनका वेट इतना है, हाउ मैनी बोटल्स शुड ही बाय, उसको कितनी बोतल खरीदनी चाहिए। फर्स्टली यू कैन सी दैट प्रतीक नीड सॉस इतनी, प्रतीक को इतनी चाहिए, जो कि किस में गिवन है, हमें किलोग्राम में गिवन है। लेकिन जो हमें एक बोतल का वेट गिवन है वो किस में है, ग्राम में। तो हम पहले क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसको 1000 से डिवाइड करना होगा एंड वी गेट दिस। ये हमें क्या मिला है, वेट ऑफ 1 बोतल ऑफ सॉस। ओके, एंड नाउ प्रतीक नीड दिस, तो हमें एक का निकालना है। यहाँ पर हमें बताना है कि कितनी उसको बॉटल्स चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी डू द डिवीज़न एंड वी गेट द आंसर हेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द वेट ऑफ 1 ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट इज़ 45.50। हमें यहाँ पर किसका वेट बताया गया, एक ट्यूब का टूथपेस्ट की, उसका वेट बताया गया। व्हाट इज़ द वेट ऑफ बॉक्स कंटेनिंग 18 सच ट्यूब। तो हमसे पूछा गया है उस बॉक्स का जिसमें 18 सच ट्यूब्स हो। तो यहाँ पर क्या है, हमें 1 ट्यूब का दिया गया, तो 18 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी डू द मल्टीप्लिकेशन हेयर। ओके, हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बकेट हैज़ इतने लीटर ऑफ वाटर, एक बाल्टी में इतना पानी है। इट इज़ एम्प्टी बाय फिलिंग वाटर इन अ मग ऑफ इतने लीटर, उसको खाली किया गया किससे, एक मग से की सहायता से जो कि इतने लीटर का है। एंड थ्रोन इन द गार्डन, और गार्डन में उसको फैलाया गया, गार्डन में गिरा गया। हाउ मैनी सच मग्स कैन बी फिल्ड, तो इस तरह के कितने उसमें से मग फिल हो जाएंगे जिसमें इतने लीटर पानी आ सकता है। यस, द बकेट हैज़ वाटर, बकेट में कितना पानी है, इतना। अ मग हैज़ वाटर, मग में कितना पानी आ सकता है, इतना। सो मग कैन बी फिल्ड, फॉर दैट वी डू द डिवीज़न, हम इसको डिवाइड करेंगे। एंड इन प्रीवियस एक्सरसाइज वी हैव लर्न हाउ टू डू द डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 9, अ वाटर बोतल कॉस्ट इतनी, एक पानी की बोतल की कीमत इतनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 सच वाटर बोतल। तो हमें यहाँ पर ऐसी 12 बोतलों की कीमत बतानी है। अगेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें यहाँ से एक बोतल की कीमत से 12 की निकालनी है। नाउ क्वेश्चन 10, अ स्पून इज़ प्राइज्ड एट ₹25.20। एक स्पून की जो कीमत है वो इतनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 सच स्पून। तो हमें 12 की निकालनी है। अगेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन इन दिस ऑल्सो। क्वेश्चन 11, द लोकल कन्वेंस चार्ज आर ₹12.20 पर किलोमीटर। लोकल कन्वीनियंस जो चार्ज है वो इतना है पर किलोमीटर। इफ़ आई ट्रैवल इतने किलोमीटर, व्हाट इज़ द अमाउंट आई विल पे, तो मैं कितना अमाउंट उसमें पे करूँगी। इफ़ आई ट्रैवल इतने किलोमीटर, अगर मैं इतने किलोमीटर चलती हूँ तो व्हाट इज़ द अमाउंट दैट आई हैव टू पे, मुझे कितना अमाउंट पे करना होगा। हमें यहाँ पर 1 किलोमीटर की बताई गई है, राइट। सो लोकल कन्वेंस चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर इज़ दिस। तो हमें इतने किलोमीटर का निकालने के लिए क्या करना होगा, वी डू द मल्टीप्लिकेशन हेयर एंड वी गेट दिस आंसर। ओके,
Now next, question number 12. 1 kilogram of sugar cost रुपीज़ 18.50. 1 किलोग्राम शुगर की कीमत बताई गई है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.5 किलोग्राम ऑफ शुगर. तो हमें किसकी कीमत बतानी है? 3.5 किलोग्राम ऑफ शुगर की कीमत बतानी है. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें 1 किलोग्राम शुगर की कीमत बताई गई है, हमें इतने किलोग्राम की निकालनी है. 1 से मैनी जब भी हमें निकालना हो, फॉर दैट वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन. हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. Okay, so here we have completed this exercise. I hope you understood all these questions. So today you have to revise this exercise with the help of video. Thank you. Have a nice day.